Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. So generally men are associated with less talking. So you would have heard this term generally that he is a man of few words, Rahul is a man of few words. And this type of behavior is also glorified. It is glorified in movies, it is glorified in general. That these are men, they are going to speak, they are going to talk very less. However, due to this, lot of emotional pile-up is happening in men. So instead of coming out, those feelings, those emotions are staying inside you. And due to this, you will face some issues in your relationships with your wife, your relationship with your kids, your relationship with your parents. And you can face some issues at your workplace as well if you are not articulate. So the clear recommendation from me would be, as a man, it is very important that you are articulate, that you are putting your feelings, your emotions into words. And I'm pretty sure if you would internalize this video and you will try to be more articulate in your life, you will see a lot of changes in your life in 10 days or even less than that. So in the next points in this video, I will talk about some practical reasons why you need to be more articulate as a man. So do watch this video till the end, do like it and do subscribe to the channel. So let's start. So firstly, you need to be more articulate with your wife. तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में women are very articulate. तो अगर आप देखेंगे in an argument between a husband and a wife, जो वाइफ हैं दे आर वेरी आर्टिकुलेट एंड वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को वर्ड्स में बोल पाते हैं कि अच्छा मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपने ऐसा क्यों किया. बट जो हस्बैंड्स हैं वो पहले तो दे स्टे क्वाइट, पहले वो चुप रहते हैं, सुनते रहते हैं. जो उनके इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो इकट्ठे होते रहते हैं इन देयर माइंड. एंड इस तरह के जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उस टाइम वो नहीं बाहर आते हैं, उस टाइम दे आर स्टेइंग क्वाइट. बट बाद में वो फीलिंग्स, इमोशंस बाहर आते हैं एज सडन आउटबर्स्ट. तो आपने बहुत हस्बैंड्स का ऐसा देखा होगा, दे हैव दीज सडन आउटबर्स्ट्स. तो वो चिल्लाने लगते हैं, वो ऐसा कुछ बोल देते हैं गुस्से में अपनी वाइफ को जो उन्हें बुरा लग जाए, जो उनकी वाइफ को बुरा लगे. या और वर्स्ट केस में वो अब्यूज़ करने लगते हैं, या फिर वर्स्ट केस में हाथ उठ जाता है, राइट, विच इज़ द वर्स्ट केस. एंड जब आप इस तरह से अपनी वाइफ के साथ बहुत गुस्सा हो जाते हैं या अब्यूज़ कर देते हैं या आपका हाथ उठ जाता है, देन डेफिनेटली आपकी जो रिलेशनशिप है वो जाती है और नीचे. उससे आपकी रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो सकती है. तो डेफिनेटली जो आपके फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, एज अ मैन, उनको आप अंदर मत रखें, उनको आप वर्ड्स में डालें. आप चुप मत रहें ये सोचकर कि अच्छा मैं मर्द हूँ, मैं नहीं बोलूँगा. नहीं, आपको इस तरह का माइंडसेट नहीं रखना है. अपने वर्ड्स में डालें अपने फीलिंग्स और इमोशंस को, एंड उसी टाइम आप बोल दें कि अच्छा ये इश्यू था, ये इश्यू है, ये प्रॉब्लम है. आप रियलाइज़ करेंगे कि अगर आप इस तरह आर्टिकुलेट रहेंगे तो आपकी जो आर्ग्यूमेंट है अपनी वाइफ के साथ वो शायद उसी टाइम सॉर्ट भी हो जाएगी. देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस. एंड आपको ये रियलाइज़ करना है, when you are not being articulate and you get angry, have those sudden outbursts, you will always be in regret when you shout. तो अगर मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लूँ, हो सकता है आपकी वाइफ ने आपको कुछ ऐसा कहा दैट यू फील हर्ट. आपकी वाइफ ने आपको कुछ गलत बोल दिया एंड आप हर्ट फील कर रहे हैं. बट उसके बाद रादर दैन ये चीज़ बताने के अपनी वाइफ को कि आप अच्छा तुमने कुछ गलत बोला है, मैं हर्ट फील कर रहा हूँ, आप क्या करते हैं, आप चिल्ला देते हैं. आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं, आप चिल्ला देते हैं अपनी वाइफ के ऊपर. तो उसके बाद क्या है, आप दोनों फिर इक्वल हो जाते हैं, राइट. आपकी वाइफ ने आपको कुछ मीन चीज़ कही जिससे आप हर्ट हुए, आपने बदले में गुस्सा किया, आपने चिल्ला दिया, तो आप दोनों इक्वल हो गए, राइट. और हो सकता है इन दिस केस आप ही एंड में सॉरी बोल रहे होंगे अपनी वाइफ को कि सॉरी डियर वाइफ, मैं चिल्लाया आपके ऊपर, मैं बहुत गुस्सा हो गया, राइट. तो अगर ये सिनेरियो हम देखें, ये सिनेरियो शुरू हुआ था कि जो वाइफ हैं उन्होंने कुछ गलत चीज़ कही थी अपने हस्बैंड को, बट एट द एंड जो हस्बैंड हैं वो ही सॉरी बोल रहे हैं अपनी वाइफ को बिकॉज उन्होंने बहुत गुस्सा दिखाया या ही स्टार्टेड शाउटिंग. तो आपको ज़रूर आर्टिकुलेट रहना है जब आप अपनी वाइफ के साथ बात करते हैं या अपनी वाइफ के साथ जब आप होते हैं. please try to be very articulate. Do not keep those feelings, emotions just in your mind.
let them out, but let them out in words, right? Moving on, you need to be more articulate with your kids. तो बहुत पेरेंट्स का, बहुत फादर्स का आपने इस तरह सुना होगा कि पापा गुस्सा करेंगे। तो आपको एज अ फादर अपने बच्चे को बोलना है कि बेटा या बेटी, आपके पापा गुस्सा नहीं करेंगे, आपके पापा आपके साथ डिस्कशन करेंगे ठंडे दिमाग से, राइट? तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, हो सकता है आपका बेटा या आपकी बेटी 8th स्टैंडर्ड में है, एक टीनेजर की एज में है, एंड आपका बच्चा आपके पास आता है कि पापा मुझे इंस्टाग्रामर बनना है, इंस्टाग्रामर तो बहुत पैसे कमाते हैं, मुझे आज से मुझे 8th स्टैंडर्ड में ही इंस्टाग्रामर बनना है, मुझे आगे और पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे और कुछ नहीं बनना है, मुझे तो इंस्टाग्रामर ही बनना है। हो सकता है कहीं से आपके बेटे ने या बेटी ने ऐसा सुन लिया एंड आपके बच्चे को अब इसी तरह का आइडिया आ गया है कि उसे तो इंस्टाग्रामर बनना है। तो डेफिनेटली आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगाएंगे एंड आपको ये आइडिया काफ़ी इलॉजिकल लगेगा। तो जनरली हो सकता है आप उसके बाद बहुत गुस्सा हो जाएं एंड आप चिल्लाने लग जाएं अपने बच्चे के ऊपर कि अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च किए हैं, मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत करी है और तुम्हें बस अब इंस्टाग्रामर बनना है। तो इस तरह जब आप चिल्लाते हैं अपने बच्चे के ऊपर, स्पेशली जब आपका बच्चा टीनेजर एज में है इन 8th स्टैंडर्ड, तो उसके बाद बच्चों के साथ एक तो आपकी रिलेशनशिप ख़राब होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बच्चे भी जो टीनेजर्स होते हैं वो इस चीज़ को अपनी ईगो पे ले लेते हैं। तो आपका बेटा या आपकी बेटी सोचेंगे कि अच्छा पापा ने मेरे ऊपर मुझे डांट लगाई इस बात पे, पापा ने गुस्सा किया, पापा मुझ पर चिल्लाए, अब तो मैं इंस्टाग्रामर बन के ही दिखाऊंगा, या अब तो मैं इंस्टाग्रामर बन के ही दिखाऊंगी अपने पापा को, राइट? तो इस तरह सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है अगर पापा गुस्सा करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको आर्टिकुलेट होना है अपने बच्चों के साथ भी। तो अगेन व्हेन योर किड आस्क्ड यू दैट ही और शी वांट्स टू बी एन इंस्टाग्रामर, आपको अगेन आर्टिकुलेट रहना है, ठंडे दिमाग से आपको पूछना है अपने बच्चे से कि बेटा जिस तरह शार्क टैंक में होता है, राइट, जो शार्क्स हैं वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें कहते हैं कि चलिए अपना बिजनेस आइडिया बताइए, तो आपको भी उस तरह यू हैव टू रिलैक्स, सिट बैक एंड आपको पूछना है कि बेटा या बेटी तुम्हारा बिजनेस प्लान क्या है, तुम मुझे प्लान बताओ, तुम्हारा रेवेन्यू कहाँ से आएगा, 6 महीने में तुम कितने पैसे कमा लोगे, 1 साल में कितने पैसे कमा लोगे, तुम्हारा प्लान बी क्या है, उसके बाद 5 साल में क्या करने वाले हो, अगर ये नहीं चला तो फिर क्या करने वाले हो। तो इस तरह जब आप ठंडे दिमाग से क्वेश्चंस पूछेंगे तब योर किड विल रियलाइज कि ओ या आई थिंक आई वाज जस्ट हैविंग अ फैड, आई डोंट थिंक दिस बीइंग एन इंस्टाग्रामर थिंग विल वर्क आउट जस्ट नाउ, हो सकता है मैं बाद में इसको ट्राई करूँ। तो इस तरह आप एक काम डिस्कशन, ठंडे दिमाग से डिस्कशन कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ एंड आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे भी, मानेंगे भी एंड आपकी रिलेशनशिप भी अपने बच्चों के साथ बहुत इम्प्रूव हो सकती है व्हेन यू आर बीइंग आर्टिकुलेट। मूविंग ऑन, यू नीड टू बी मोर आर्टिकुलेट एट योर वर्क प्लेस एज वेल। तो अगर आप रियलाइज़ करें, वर्क प्लेस पर उन्हीं लोगों को ज़्यादा रिकग्निशन मिलती है जो ज़्यादा बोलते हैं, राइट? एंड यहाँ पर इट डज़ नॉट मैटर कि आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, अगर आपके दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, वो अगर बाहर नहीं आ रहे हैं, आप उनको नहीं बोल रहे हैं, यू आर नॉट बीइंग आर्टिकुलेट अबाउट योर आइडियाज़, तो वो आइडियाज़ किसी को नहीं पता लग पाएंगे। एंड अगर आपके एम्प्लॉयर को, आपके बॉस को आपके आइडियाज़ नहीं पता लग रहे हैं, देन दोज आइडियाज़ आर नॉट गुड फॉर योर एम्प्लॉयर और योर बॉस, राइट? बिकॉज दे आर जस्ट इन योर ब्रेन। तो आपको अपनी वर्क प्लेस पर भी बहुत आर्टिकुलेट होना है, वहाँ पर आप ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर बोलने का, बिकॉज आपको रियलाइज़ करना है आपकी वर्क प्लेस पर ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने माइक रखा जाएगा कि अच्छा राहुल आप बताइए आपके क्या थॉट्स हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो आपको इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी अगर आप बहुत एक हाई पोजीशन पे नहीं हैं, आप कुछ वीपी या इस तरह की डायरेक्टर या कुछ हाई पोस्ट पे नहीं हैं, तो आपके सामने इस तरह से माइक नहीं रखा जाएगा कि आप अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को बताइए। आपको खुद ही जो भी डिस्कशन हो रही है, आपकी क्लाइंट डिस्कशन हो रही है या आपकी बॉस के साथ डिस्कशन हो रही है, कुछ इंटरनल प्रैक्टिस डिस्कशन हो रही है, उसमें आपको खुद ही इनिशिएटिव लेके उस डिस्कशन में कूदना होगा विद योर थॉट्स, विद योर फीलिंग्स, राइट? एंड आप जब इस तरह आर्टिकुलेट रहेंगे अपनी वर्क प्लेस पर तो आपको भी ज़्यादा रिकग्निशन मिलेगी। बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं कि अरे हमारे टैलेंट की तो कदर नहीं होती, माई बॉस इज़ नॉट गुड, माई कंपनी इज़ नॉट गुड।
फिर जब आप उनसे और पूछते हैं उनकी सिचुएशन के बारे में, तो वो बताते हैं कि अरे मैं अपनी जॉब पर ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, तो मेरे टैलेंट की कदर नहीं होती है। तो आपको ये ज़रूर रियलाइज़ करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके टैलेंट की कदर हो आपकी वर्क प्लेस पर, तो आपको ज़्यादा बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी मोर आर्टिकुलेट एट योर वर्क प्लेस। मूविंग ऑन, यू नीड टू बी मोर आर्टिकुलेट विद योर पेरेंट्स एज वेल। सो हो सकता है आप एक ग्रोन अप मैन है, आपकी शादी हो चुकी है, उसके बाद भी हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स से कुछ मदद की ज़रूरत पड़े। इट इज़ वेरी वेरी फाइन, इट इज़ वेरी नॉर्मल। तो अगर मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल यहाँ पर बताऊँ, हो सकता है आपका जस्ट एक बेबी हुआ है एंड आप अपनी वाइफ के साथ एक दूसरी सिटी में रहते हैं एंड आपके पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, राइट। एंड इस तरह बहुत लोग रहते हैं, राइट। बड़ी सिटीज़ में रहते हैं एंड जो पेरेंट्स हैं वो किसी हो सकता है दूसरी सिटी में रहते हैं। बट अब क्योंकि आपका बेबी हुआ है तो आपको अपने पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है ताकि वो आपके साथ आपके बच्चे की पेरेंटिंग में मदद करवा दें। मे बी आप दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, या अगर नहीं भी वर्किंग है, शुरू के ईयर्स में तो रिक्वायरमेंट होती है किसी बड़े की। तो यहाँ पर कुछ जो नए फादर्स हैं वो इस तरह का माइंडसेट रखते हैं कि अच्छा मैं तो मर्द हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बोलने वाला हूँ आने के लिए, अगर वो खुद आ गए तो ठीक है, मैं नहीं कहूँगा उन्हें। तो आपको इस तरह का माइंडसेट नहीं रखना है। आप अपने पेरेंट्स के सामने भी आर्टिकुलेट रहें, उनको बोलें कि मम्मी पापा आप थोड़े टाइम इधर आ जाइए, हमने रूम सेट किया हुआ है आपके लिए, आपको जस्ट एक बैग लेके आना है एंड प्लीज़ मेरी और मेरी वाइफ की थोड़ी आप हेल्प करवा दीजिए। पहले 1-2 साल अगर आप हेल्प करवा देंगे, उसके बाद तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर तो हम ही संभाल लेंगे। तो आपको इस तरह से बात करनी है अपने पेरेंट्स के साथ भी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड नाउ मूविंग ऑन, बहुत एक मैं आपको आयरॉनिकल सिचुएशन बताना चाहूँगा। लॉट ऑफ मैन आर वेरी आर्टिकुलेट व्हेन दे ड्रिंक। तो जब एंड लॉट ऑफ मैन यू विल सी, जब वो ड्रिंक करते हैं अपने दोस्तों के साथ, उसके बाद वो बहुत आर्टिकुलेट हो जाते हैं विद देयर फ्रेंड्स। तो ये अगेन बहुत एक आयरॉनिकल सिचुएशन है, बिकॉज द सेम पर्सन was not very articulate with his wife, with his kids, with his parents at the workplace, एंड अब वो ड्रिंक करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत बात कर रहे हैं, पूरा अपना फीलिंग्स इमोशंस शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको रियलाइज़ करना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ आर्टिकुलेट मत रहें, उनके साथ भी आप आर्टिकुलेट रहें, आप हर किसी के साथ आर्टिकुलेट रहें। अपनी वाइफ के साथ जो हमने बात करी कि आपको क्यों आर्टिकुलेट होना है अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वर्क प्लेस पर, सबके साथ आर्टिकुलेट रहें। एंड अगर आप इस तरह आर्टिकुलेट रहेंगे तो आपको अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज मिलने वाले हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आप 10 दिनों में ही आप देख लेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। एंड अगर आपको 10 दिन के बाद लगे कि अरे मैंने 10 दिन ट्राई किया, आई वॉज वेरी आर्टिकुलेट, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, देन अगेन यू कैन कम बैक टू द सेम बोट कि मैं मर्द हूँ, मैं तो कम ही बोलूँगा। बट डू ट्राई दिस आउट, राइट। सो आई होप you like the content in this video. Do like it and do subscribe to the channel. Thank you very much for watching this video. See you in the next one.